जहां राम कथा होती है आपको मालूम है वहां हनुमान जी जरूर आते हैं। तुलसीदास जी को पत्नी ने फटकार दिया। एक बार पत्नी ने फटकार दिया कि शरीर से इतना प्रेम है, इतना प्रेम यदि भगवान राम से करते तो क्या नहीं मिल जाता। हाड़ मांस की दे तासो ऐसी प्रीत, ये हाड़ मांस का शरीर है, इससे तुमने इतना प्रेम किया है। तुलसीदास जी को वो बात चुभी और घर छोड़ करके चले गए। अब एक बात बताओ, तुलसीदास जी को एक बार पत्नी ने फटकारा तो घर छोड़ करके चले गए। जो लोग रोज घर पे फटकार सुन रहे हैं, सुबह से शाम तक माता बहनें कितनी बार फटकारती हैं, उनको वैराग्य क्यों नहीं होता है? चलो ये बात की है। तुलसीदास जी वैरागी हो गए और वैरागी होकर के रहने लगे। शौच के लिए जाते थे, कमंडल में जल लेकर के जो जल बचता था उसको एक पीपल के पेड़ पर डालते थे। पीपल के पेड़ पर एक प्रेत रहता था। कई दिन हो गए तो उसने सोचा कि ये बाबा जी मेरी सेवा करता है, मुझे पानी देता है, पानी पिलाता है। तो झट प्रेत प्रकट हो गए। बोले बाबा मांग क्या मांगता है? बोले भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बैरागी हो गए तुलसीदास जी। बोले नहीं बाबा, मेरा दर्शन होता है तब कुछ ना कुछ तो मैं देता हूं। तो बोले मुझे तुम राम जी का दर्शन करा दो। बोले ये तो मुझसे नहीं हो सकता। यदि राम जी का दर्शन मैं करा देता तो मैं इस योनि में क्यों भटकता, भूखा प्यासा रह रहा हूं। तो बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। तुलसीदास जी जाने लगे। प्रेत ने कहा बाबा कुछ तो मांग, कुछ तो मांग। बोले यही चाहिए, राम दर्शन। तुलसीदास जी ने कहा बाबा दर्शन तो नहीं करा सकता, पर मैं आपको एक उपाय बताता हूं। बोले क्या? बोले वहां राम कथा होती है और राम कथा में सबसे पीछे पीछे हनुमान जी आते हैं और सबसे पहले चले जाते हैं। कोड़ी के रूप में आते हैं, उनको पकड़ लेना, वो राम दर्शन करा सकते हैं। ठीक है। अब उस आश्रम पर तुलसीदास जी गए, वहां देखा राम कथा हो रही है, पीछे ही पीछे बैठ गए। सबके बाद में हनुमान जी आए, देख लिया सब लोग। अब जब हनुमान जी जाने लगे तो झट पकड़ लिया हाथ। हनुमान जी बोले छोड़ छोड़ मुझको, मैं कोढ़ी हूं, कोढ़ लग जाएगा तुझे। बोले महाराज मैं जानता हूं आप कोढ़ी नहीं, आप पवन पुत्र हनुमान हो। अरे बोले मैं कोढ़ी हूं। बोले नहीं महाराज। बोले क्या चाहता है? मुझे राम दर्शन कराओ, राम जी का दर्शन चाहिए। हनुमान जी ने ध्यान करके देखा, बोले भैया राम दर्शन तेरे भाग्य में नहीं है। बोले नहीं महाराज, या तो दर्शन कराओ, नहीं मैं सबसे कह दूंगा कि हनुमान जी यहां कथा सुनने आते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं भगवान से पूछ के आऊंगा। हनुमान जी ने जाकर के पूछा, बोले महाराज आपका एक भक्त है तुलसीदास नाम करके साधु संत, वो आपका दर्शन करना चाहता है, आप उसको दर्शन दो। ठीक है, कह देना उससे कल उसको दर्शन देंगे। तुलसीदास जी ने कहा, बाबा कल भगवान दर्शन देने आएंगे तुम्हें, ध्यान रखना,
तुम्हारी कुटिया पर ही आएंगे। बोल ठीक है। तो तुलसीदास जी बैठे हुए हैं भगवान के दर्शन की इच्छा से। इधर भगवान अपने चारों भाई सेना को लेते हुए हाथी घोड़ों पर बैठे हुए चले आ रहे हैं। धूल उड़ रही है। तुलसीदास ने सोचा कि ये तो कोई डाकू है, व्याध शिकारी है, इनका तो दर्शन करना भी पाप है। झट की मार कुटिया की लगा लिए। भगवान आए, बोले बाबा बाबा किमार खोलो। तुलसीदास जी ने सोचा कि इनसे तो बोलना भी पाप है। भगवान झक मार करके चले गए और दर्शन नहीं हुआ। हनुमान जी ने पूछा तुलसीदास अब तो तुम्हें दर्शन हो गया होगा। बोल नहीं हुआ। बोल क्यों? भगवान के पास गई। महाराज क्यों? अरे बोले उसने तो हमें किमार ही नहीं खोले, कुटिया की मार लगा ली हमको देख करके। क्रोधित होकर के हनुमान जी आए। क्यों रे बाबा जी, भगवान दर्शन देने तुझे आए और तूने दर्शन नहीं किए। बोले महाराज कहां थे? अरे बोल अपनी सेना प्रजा के सहित आए, भाइयों के सहित आए। महाराज मैंने तो व्याध समझा उनको, कुछ डाकू जो लुटेरा समझा। अब कल फिर आएंगे। दूसरे दिन फिर आए भगवान। तुलसीदास जी नदी में खड़े होकर के जल दे रहे थे शिव नारायण को। भगवान कृष्ण, राम और लक्ष्मण चारों भाई पानी उछालते उछालते आए और बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। इन्होंने सोचा ये तो ऊद भी बच्चा है, ऊदम मचा रहे हैं, छींटा मार रहे थे भगवान, तो आंखें नहीं खोली। झक मार करके फिर चले गए भगवान। फिर हनुमान जी से कहा, बोले महाराज दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा महाराज पूछा, महाराज दर्शन नहीं करा। अरे बोले गए थे, उसने तो आंखें भी नहीं खोली। हनुमान जी फिर क्रोधित हुए। अरे बाबा तू वैसे दर्शन करना चाहता और भगवान जब आते हैं तो बोलता भी नहीं है। बोले कहां? नदी में जब तुम स्नान कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे, तब भगवान आए थे। मैंने तो कोई बालक उत्पाती समझा, उत्पाती बालक है, मुझे छेड़ रहे हैं। अब तुम्हें यहां दर्शन नहीं होगा, चित्रकूट पर होगा, चित्रकूट पर पहुंच जाओ। हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को कि यहां रहो, यहां एक दिन भगवान दर्शन देंगे। तो जैसे सबरी प्रतीक्षा करती रही, ऐसे ही हनुमान जी प्रतीक्षा करने लगे और रोज चंदन घिसते कि मेरे प्रभु आएंगे तो मैं उनके माथे पर चंदन लगाऊंगा। जय जय। एक दिन भगवान बाल रूप लेकर के आ गए। बोले बाबा बाबा ये चंदन हमें लगा दे। अरे तुम बालक ये तो भगवान राम को चंदन लगेगा। अरे बाबा थोड़ा सो हमें भी दे दे। नहीं पहचान पाए, क्योंकि भगवान मिल भी जाएं तो उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। किस वेश में, किस रूप में, कैसे मिल जाए। तो भगवान बाल रूप में आए हैं, चंदन मांग रहे हैं, तुलसीदास दे नहीं रहे। हनुमान जी ने सोचा कि देखो ये बाबा जी चंदन देगा नहीं, फिर मुझसे परेशान करेगा। तो तोता बन गए और तोता बन करके कहने लगे एक पेड़ पर बैठे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चेता दिया, बोले यही रघुवीर हैं। आप तो हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले छोड़ो बाबा छोड़ो। बोले महाराज नहीं जाने दूंगा। बोले बाबा छोड़ कि वहां छोड़ाहत जात हो निर्मल जान के मोय और हृदय में ते जाओगे जब जानूंगो तो। वहां छोड़ा के तो भाग जाओगे महाराज, पर मेरे हृदय से नहीं जा पाओगे। मेरे हृदय में से निकलो तो मैं जाऊंगा। तो भगवान ने दर्शन दिया। तो जहां भी राम कथा होती है, भक्तों कहने का मतलब यही है
कि हनुमान जी आते हैं। और जहां भागवत की कथा होती है वहां तो सारे देवता, नदियां सभी आती हैं।